तुम्हाला होस्ट करतोय सर मी. ओके ओके. हरिओम स्वामीजी. हरिओम. राम सेवक यादव डोंबिवली. सुप्रभातम. सुप्रभातम. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभातम. सुप्रभातम. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. स्वामी जी, आज का श्लोक नंबर क्या है? आज का श्लोक नंबर है 24, 24। ठीक है स्वामी जी. स्वामी जी, लाइव रिकॉर्डिंग आणि यूट्यूब चालू कर दिया है. हो गया. हो गया हो गया, पहले से ही चालू करके रखा था. अच्छा अच्छा, ठीक है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः. ओम गणपतये नमो नमः. ओम सरस्वत्यै नमो नमः.
ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास चतुर्दशी श्राद्ध रात्रि 12:16 तक है। उसके बाद अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या लग जाती। कल सर्व पितृ अमावस्या, सर्व पितृओं का श्राद्ध करे। तो आज है मघा नक्षत्र, यह सुबह 8:04 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा सुबह 4 बजे और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 20 सितंबर 28 सितंबर 2025 सैटरडे सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर, जो अभी 4 युग है, ऐसे 1000 चतुर्युगी पूरी होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा। तो ऐसी 26वां दिन चल रहा है, यानी 26 एक चतुर्युगी समाप्त। ब्रह्मा जी की आयु 1 साल होती है, तो अभी ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है। तो ये आप गणित करो तो समझ में नहीं आए। ये है ब्रह्मा जी की आयु 100 साल। फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते,
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 23 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने प्रकृति पुरुष का विवेक कराया, श्लोक नंबर 18 से लेके 23 तक, तो ये प्रकृति पुरुष और परमात्मा के तत्व को जो मनुष्य वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार तत्वतः जानकर अनुभूति कर लेता है,
जानना और अनुभूति में बहुत जमीन आसमान का अंतर, इसलिए जानने से अनुभूति नहीं हो। अनुभूति वो साधन साधना करने से साध्य रूप। संसार में लोगों को बड़ा भ्रम है कि जानकर मुझे अनुभूति हो गई, जानकर कोई अनुभूति नहीं। ये लोग इंजीनियर बनते हैं सब 4 साल 5 साल, तो एमबीबीएस कोई पढ़ा है, कोई इंजीनियर एमटेक किया है, तो जानने से कोई वो इंजीनियर थोड़ी बन जाता। वो डॉक्टर एमबीबीएस या एमटेक किया है तो फिर वो डिस्पेंसरी करेगा और फिर वो उसको जीवन में चरितार्थ करेगा, तब वो ज्ञान की अनुभूति। नहीं तो वो चरितार्थ नहीं करेगा ज्ञान को, तो फिर वो रिक्शा चलाएगा। एमबीबीएस डॉक्टर होकर यदि अपनी एमबीबीएस ज्ञान को चरितार्थ नहीं करेगा तो झोला छाप डॉक्टर बन जाएंगे। इसीलिए वो साधना करके फिर जो अनुभूति करता है उस ज्ञान की, एमबीबीएस एमटेक बीटेक, तो जानना और अनुभूति करने में जमीन आसमान का फर्क। इसलिए यहाँ वेत्ति का मतलब है कि जान कर अनुभूति पूर्वक उसमें स्थिति बना लेता है। सवर्तमान अपि, यानी वर्तमान में उसकी वो ज्ञान विज्ञान सहित उसमें स्थिति बन गई, तो फिर वह जो है संसार में अपना प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो कर्म है, प्रवृत्ति या निवृत्ति परायण, वह कर्म करता हुआ उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस तरह प्रारब्ध से चलता है और प्रारब्ध समाप्त होने पर भगवतमय हो जाता। अब बैठते तो यहाँ क्योंकि फिर जब दर्द हो फिर फायदा किया होता। जो हमने इस अध्याय का प्रारंभ किया, 13वां अध्याय, हालांकि भगवत गीता में ये अध्याय 13 क्षेत्र सबसे कठिन माना जाता, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी। सारे अध्याय सरल है, लेकिन ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग सबसे कठिन अध्याय, उसे जानना समझना पढ़ना सबसे कठिन है। 18 अध्याय में ये अध्याय जो है, तो इस अध्याय में भगवान ने जब प्रारंभ किया तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या विवेक बतलाना शुरू कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या। क्षेत्र ये 24 तत्व है, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय संसार के शब्द स्पर्श रूप रस और मन बुद्धि चित्त, और उसको जानने वाला प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। क्षेत्र को जड़ कहा और जीवात्मा को चेतन कहा। ये दोनों के संयोग से ही संसार चलता है, ये बताना शुरू। और ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, ये भी कहा। लेकिन वो जीवात्मा जब प्रकृति का संग करता है तो संसारी बन जाता है, और प्रकृति का संग छोड़ देता है तो परमात्मा में हो जाता। क्षेत्र का वर्णन किया, और जीवात्मा जो है उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने परमात्मा तत्व का संशोधन करे, साधना करे। लेकिन जीवात्मा अभी तो संसार में बंधन में पड़ा हुआ है,
अज्ञान में है, सांसारिक कामना और कर्म और फल में घूमता है। तो उसके लिए भगवान ने 20 साधन बताए। अमानित्व, मदम्भित्व, महि, ये 20 साधन और कुछ नहीं है। ये है निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जो भगवान ने गीता में विस्तार से कहा है। वही चारों योग का समन्वय ये 20 साधन। 20 साधन में चारों योग आ जाते, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान। तो जीवात्मा जब इस योग से अपने अंतकरण बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, तो जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान को श्रवण करने योग्य हो जाता। इसीलिए फिर भगवान ने साधन साधना बताने के बाद साध्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप कहा, क्षेत्रज्ञ तत्व बतलाना शुरू किया। और फिर वह क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का निरूपण करने के बाद फिर भगवान जो है, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, इसीलिए उसका सोपाधिक सगुण रूप भी बतलाया प्रकृति पुरुष के माध्यम से। हालांकि क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप निर्गुण परमात्मा ही है, और सोपाधिक रूप भी बतलाया। तो सोपाधिक जो है वो ईश्वर कहा जाता है, और निरूपाधिक है वो परमेश्वर परमात्मा का है। अब इस संसार में जीवात्मा जो अविद्या उपाधि वाला है और सोपाधिक ईश्वर है, वो अविद्या उपाधि से रहित है। इसीलिए सोपाधिक सगुण ईश्वर का स्वरूप भी बतलाया। तो जीवात्मा भी अविद्या उपाधि से सोपाधिक है, और ईश्वर शुद्ध सत्व उपाधि से ईश्वर है। जैसे राम है, कृष्ण है, ईश्वर है, शिव जी है। और जीवात्मा अज्ञान उपाधि से अपने संसार में ईश्वर है। सभी लोग अपने अपने छोटे छोटे ईश्वर है, अपना घर परिवार व्यापार धंधा दुकानदारी करते हैं, चलाते। घर और धंधा नौकरी तो छोटे ईश्वर है, अविद्या उपाधि वाले। और वो ईश्वर है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सारे संसार के ईश्वर है, सारे संसार को चलाते हैं। तो जीवात्मा छोटे ईश्वर हो गए और परमात्मा बड़े ईश्वर, समष्टि और व्यष्टि। जीवात्मा व्यष्टि ईश्वर है और परमात्मा दोनों सोपाधिक है। जीवात्मा व्यष्टि रूप से अपना संसार चलाता है, और ईश्वर समष्टि रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश सगुण रूप से सोपाधिक रूप से सारे संसार को चलाते हैं। तो इस प्रकार सोपाधिक रूप भी बतलाया। और जो मनुष्य अपने जीव रूप से संसार में सोपाधिक ईश्वर की आराधना करता है, समष्टि सोपाधिक ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वह सोपाधिक ईश्वर की आराधना उपासना करने से उसका जो अज्ञान है, अहंकार है, उसका लय होता। इसीलिए अहंकार को लय करने के लिए उसे
सोपाधिक सगुण ईश्वर की आराधना उपासना के लिए भगवान ने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सोपाधिक ईश्वर की उपासना आराधना है। लेकिन निष्काम भाव से करेगा तो फिर वो परमार्थ के योग्य हो जाएंगे। लेकिन वो भी ईश्वर की आराधना सकाम भाव से करेगा तो क्रम से फिर आगे मोक्ष प्राप्त करेगा। अब यहाँ जीवात्मा जो है वो अज्ञान उपाधि वाला अहंकारी है, इसीलिए उसका अंतःकरण अशुद्ध है। अशुद्धि मतलब अहंकार। जब तक अंतःकरण में अहंकार है तो उसे अशुद्ध अंतःकरण कहते। जब उस संपूर्ण श्रद्धा समर्पण भगवान में हो जाता है, सगुण ईश्वर में, तो वह अहंकार रहित भक्त हो जाता है। भक्त में अहंकार नहीं हो, अहंकार है तो वो भक्त नहीं। भगवान को समर्पित है वही भक्त। तो इस प्रकार यह जो मनुष्य है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध कर, अपने अहंकार का लय कर, फिर वह अपने परमात्मा स्वरूप के आत्मज्ञान का श्रवण मनन कर सकता। जब तक अहंकार है तब तक आत्मज्ञान का श्रवण मनन और निधि ध्यासन उसमें स्थिति नहीं बन सकती। और यहाँ भगवान ने जो 7वें अध्याय में प्रकृति पुरुष कहा था, उसमें जगत कारणता कैसी है इसको वर्णन किया था कि ये जो प्रकृति है उसमें दो विभाग कर, परा और अप्रका। अपरा प्रकृति तो जड़ है, संसार जो आप देख रहे हैं, और परा प्रकृति जो चेतन चैतन्यमय है। दोनों के संग से ही संसार चलता है। जैसे कलाकार है तो वह जब देवदत्त भिखारी का पात्र धारण करता है तो वो जीवात्मा, और वह जीवात्मा देवदत्त भिखारी स्टेज को धारण करता है, संसार स्टेज का संसार, तब उसका जीवन चलता। यदि स्टेज ना हो, संसार ना हो, तो देवदत्त भिखारी क्या करेंगे? तो देवदत्त भिखारी जीवात्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जीवात्मा और संसार दोनों का विवाह हो, संग हो, तब ये कर्म रूपी बच्चे उत्पन्न होने लगते। जीवात्मा और संसार का संग ना हो तो फिर कोई कर्म भक्ति ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए कर्म उत्पन्न होने संसार की उत्पत्ति का कारण है जीवात्मा और संसार का संग, विवाह, बैंड बाजा। और फिर वो संग करता है तो उसके बच्चे, बच्चे क्या है? यही कर्म है, पाप पुण्य धर्म अधर्म। और फिर जीवात्मा उस बच्चे के पालन पोषण में लग जाता है, तो उसका संसार चलता रहे। तो प्रकृति पुरुष का विवेक भगवान ने विस्तार पूर्वक कराया। अब यहाँ इस श्लोक में जब अंत में हमने देखा, ये 22वें श्लोक में, जो मनुष्य इस प्रकृति और पुरुष को 3 गुण सहित जान लेता है। एक तो पुरुष जीवात्मा का अविद्या उपाधि वाला जो प्रकृति का संग करता है, उसका स्वरूप, और जो प्रकृति का संग रहित जो जीवात्मा का परमात्मा स्वरूप है। तो इस प्रकार प्रकृति के 3 गुण, जीवात्मा और परमात्मा, ये सारे तत्व को शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार जानकर
उसकी अनुभूति कर लेता है, तो भगवान ने कहा कि वह यदि अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित उसकी बुद्धि हो गई है, क्योंकि एक बुद्धि ही साधन है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में हो गई वो भगवतमय हो गया, तो फिर वह सर्वथा वर्तमान में, हियर एंड नाउ, ऑल इज हियर एंड नाउ इज ओनली परमात्मा एंड एवरीथिंग इज इन हिज ऑर्डर। तो यहाँ जो कुछ भी है वो सब यहाँ और अभी हो रहा है, वो सब परमात्मा के अनुशासन में हो रहा है वर्तमान में। तो एक्चुअली जो सारा संसार है वो वर्तमान ही है, और वो जीवात्मा है उसका भी जीवन वर्तमान ही है। इसीलिए वो सर्वथा देश काल विषय परिस्थिति में वर्तमान में जो उसके सामने प्रारब्ध आ जाता है, वो प्रारब्ध कर्म को समर्पित भाव से कर लेता है, तो वह सारे कर्म बंधनों में नहीं पड़ता, और फिर उसका इस जन्म के बाद पुनर्जन्म भी नहीं होता। तो इस प्रकार जो कहा, साधना को पूरी तरह से करना आवश्यक। आप कहो कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं है। अनेक जन्मों के संचित जन्मांतर के कर्मों में जब उसका कर्म का उदय होता है, धर्म का, पुण्य का, इसलिए कहा ना कि 100 जन्मों में किए हुए करोड़ों पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसमें निष्काम परमार्थ समर्पण योग आता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले वो धर्मात्मा होना अनिवार्य है। वो भी धर्मात्मा कैसा? जो 100 जन्मों से धर्म कर्म पुण्य कर्म शास्त्र के अनुसार करता आ रहा है। 100 जन्म कोटि सुकृतेर पुण्येर विना ये निष्काम योग न लभ्य, परमार्थ नहीं प्राप्त। इसलिए जो धर्मात्मा है वो फिर आगे कर्मयोगी बनता है जन्मांतर में। कर्मयोगी भी जन्मांतर में ध्यान योगी यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान राजयोग करता है, और ध्यान योगी भी जन्मांतर में भक्ति योगी बनता है, और भक्ति योग भी क्रम से जन्मांतर में आत्मज्ञान योग में स्थित होता है। और आत्मज्ञानी है वह आत्मज्ञान के श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा जन्मांतर में अपने स्वरूप में स्थित होता है। अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद फिर उसका पुनर्जन्म। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना 9वें अध्याय, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों की साधना क्रम से करके कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग, वो भी निष्काम, सकाम करेगा निष्काम, तो फिर उसका और जन्म बढ़ जाएगा। तो अनेक जन्मों की साधना के बहुनाम ज्ञानवान माम, ज्ञानवान आत्मज्ञान में जिसकी स्थिति, मुझे संपूर्ण समर्पण मेरे स्वरूप में स्थित हो, उसके लिए सब परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वासुदेव सर्वमिति, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल कोई भेद नहीं रहता।
उसके लिए सब केवल परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा तो हमारे देश में 6 करोड़ है, लेकिन 6 करोड़ में ऐसे कोई वासुदेव महात्मा मिलना दुर्लभ, सुदुर्लभ। जैसे हीरे तो बहुत है, लेकिन हीरो में कोई कोहिनूर हीरा मिलना दुर्लभ है। तो जो आत्मज्ञान में स्थिति वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, कोहिनूर हीरे की तरह दुर्लभ है। अब वही भगवान कह रहे हैं कि जिसकी वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार जो स्थिति होती है, उस अनुसार उसे अपनी साधन साधना करना है। सकाम करेगा तो भक्ति योग करेगा तो क्रम से मुक्ति होगी, निष्काम करेगा तो फिर उसकी साक्षात इसी जन्म में मुक्ति होती। लेकिन निष्काम कर्म योग तक पहुंचने के लिए भी उससे करोड़ों पुण्य की आवश्यकता है। निष्काम कर्म योग को समझ के जीवन में लाने के लिए, भले सुनते हैं कि निष्काम करेंगे, करना है, लेकिन उसको लाने के लिए करोड़ों पुण्य की आवश्यकता, फिर वो निष्काम योगी बनता। जैसे पीएचडी करने के लिए मैथमेटिक्स, उसे अपने गणित के करोड़ों पुण्य कर्म करने आवश्यक, प्राइमरी के दाखले करने आवश्यक, प्राइमरी स्कूल के दाखले हजारों करने के बाद हाई स्कूल के हजारों दाखले सॉल्व करने आवश्यक, हाई स्कूल के हजारों दाखले सॉल्व करने के बाद उसे कॉलेज के हजारों दाखले सॉल्व करने आवश्यक, गणित के दाखले, और फिर मास्टर्स के भी हजारों दाखले सॉल्व करने आवश्यक, तब जाके वो पीएचडी का दाखला सॉल्व कर सकता है और पीएचडी पूर्ण कर सकता। पीएचडी करने भी इतने कर्म साधना साधन की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी का प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे तो आप पीएचडी नहीं हो जाएंगे। प्रोस्पेक्टस आपको समझ में, हाँ ये सब पीएचडी का प्रोस्पेक्टस। अब आप भगवद गीता पढ़ लेंगे तो ये तो मोक्ष का प्रोस्पेक्टस है, भगवान ने दिया, कर्म योग ध्यान योग। अब उस प्रकार साधना करोगे तब तो पहुंचोगे ना, खाली जानने से थोड़ी कोई पहुंच जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा भ्रम अध्यात्म जगत में होता है कि जान लिया तो हो गया, कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई, पहला कदम शुरू हुआ, जानकारी मिली तो उस अनुसार चलो। जिसे हमको किसी ने कार्ड दे दिया कि आप हमारे घर आना, तो कार्ड तो उसका फोटो है, एड्रेस है, फोन नंबर है, जानकारी है। कार्ड से क्या उसके घर पहुंच जाएंगे देखकर? अरे नहीं, कार्ड तो भगवत गीता है, मार्गदर्शन है। फिर वो कार्ड लेके आप जाएंगे तो फिर पूछेंगे, अरे देवदत्त का घर कहाँ? बोले आगे की गली में चले जाओ। आगे की गली में गए तो देवदत्त का घर कहाँ? अरे वो जो कौवा बैठा है ना वो पेड़, घर के ऊपर पेड़ बगीचा, हाँ तो बस वही देवदत्त का एड्रेस तो है। फिर भी साधन साधना और साध्य, गाड़ी लेके जाएंगे, एड्रेस ढूंढेंगे, फिर उसके दरवाजे पर पहुंचेंगे, फिर भी देवदत्त का घर आ गया तो डिंग डोंग बेल बजाएंगे, तब देवदत्त दरवाजा खोलेगा और आपको कहेगा आइए प्रभु। परमात्मा के घर जाना है तो ये सब साधना करनी। देवदत्त के घर जाने के लिए भी इतनी साधन साधना करते हैं
तो परम धाम तद्धाम, उसके लिए पहले तो धर्मात्मा होना अनिवार्य है। अच्छा, आप धर्मात्मा है तो 2-4 पुण्य किया तो धर्मात्मा नहीं होता। करोड़ों लाखों करोड़ों धर्म कर्म करोगे तब धर्मात्मा। और फिर धर्मात्मा होने के, मानो कि हम कहते हैं ना कि भाई वो तो धनवान हो गया, कितना लखपति। लखपति से थोड़ी धनवान हो जाता। नहीं नहीं, करोड़, अरे आजकल करोड़पति की भी कोई वैल्यू नहीं, तो धनवान किसको कहेंगे? अरबपति होगा तब धनवान हो। ऐसे ही भाई धर्मार्थ में लगा है, धर्मात्मा है, तो 2, 5, 50 धर्म पुण्य कर्म कर लिया तो धर्मात्मा नहीं हो जाता। लाखों पुण्य कर्म करेगा तब धर्मात्मा, करोड़ों पुण्य होंगे तब धर्म, वो धर्मात्मा होगा तब वो निष्काम कर्म योगी बनेगा। और निष्काम कर्म योग लंबे समय तक करेगा तो फिर वह राजयोग, ध्यान योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान योग में लगेगा। और ध्यान योगी है वो भक्ति योग में लगेंगे। भक्ति योगी है वो आत्मज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन, और श्रवण मनन निधिध्यासन से वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेगा। तो वही अब भगवान यहाँ आगे श्लोक में कहने जा रहे हैं कि कोई मनुष्य ध्यान योग से प्रयत्न करता है, कोई कर्म योग से, कोई भक्ति योग से, कोई ज्ञान योग से, तो क्रम से जन्मांतर में वो अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। वो भी यदि उसका ध्यान योग कर्म योग निष्काम है तो। यदि उसका ध्यान योग कर्म योग भक्ति योग सकाम है तो वह क्रम से देवलोक ब्रह्मलोक जाकर फिर वहां ब्रह्मा जी उसे आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर प्रलय के बाद उसका मोक्ष हो। जो लोग सकाम कर्म योग ध्यान योग करते हैं ना, उनका क्रम से मोक्ष होता। और जो निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग, उसका तात्काल मोक्ष। तो क्रम नहीं है, उस प्रलय तक उसे इंतजार नहीं करना। हाँ, कुछ जन्मों में हो जाएगा। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक है। तो अब देखो भगवान आगे वही प्रेरणा दे रहे हैं। भाई आप संसार में देखते हो कई लोग ध्यान योग में लगे हैं, कई लोग भक्ति योग में लगे हैं, कई लोग कर्म योग में लगे हैं, कई लोग ज्ञान योग में लगे हैं। तो वो जन्मांतर में वो साधना करके आए हैं। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में सीधे बचपन से ज्ञान योगी हो गए। अच्छा, बचपन से ज्ञान योगी है तो पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति योग ध्यान योग कर्म योग पूरा कर लिया है जन्मांतर में, तभी तो आएंगे इस जन्म, नहीं तो संभव नहीं। वही कह रहे, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, सावधानी से सुनो, भ्रम में मत रहो। कई योगी परमात्मा को अपने शुद्ध बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से, क्रम से ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। पश्यंत, कई योगी ज्ञान योग से, आत्मज्ञान योग के द्वारा क्रम से
जन्मांतर में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। कई योगी निष्काम कर्म योग के द्वारा क्रम से जन्मांतर में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। पश्यन्ति का मतलब है प्राप्त करते हैं। पश्यन्ति का मतलब देखते नहीं है वीडियो में, ये वीडियो में देखने वाली चीज नहीं, प्राप्त करने की। भाई आप मोबाइल वीडियो में देखोगे एडवर्टाइजमेंट से तो मोबाइल प्राप्त नहीं होता, उसे प्राप्त करना पड़ता, दुकान जाना पड़ता, पेमेंट करना पड़ता, तब वो मोबाइल। तो पश्यन्ति का मतलब खाली वीडियो देखना, एडवर्टाइजमेंट देखना नहीं है। पश्यन्ति का सीधा अर्थ होता है प्राप्त करता है। बाजार में भी आप जाते हो तो दुकान वाला का तो देखो माता जी साड़ी देखो, जो भी आपको पसंद है तो सारी दुकान खंगाल लेती है, फिर कहती है कि उसमें तो कोई साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं माता जी, अगली दुकान है वहां जाओ, देखो वहां आपको मिल जाए। वो प्राप्त करना है तो पहले पश्यन्ति देखती है और फिर उसे प्राप्त करती है, तो उसका देखने का धंधा बंद होता है। तो दूसरी दुकान से उसने साड़ी खरीद ली, देखने का कोई पैसा नहीं, लेकिन खरीदने का पैसा लगता है। इसीलिए ये सब सत्संग सुनने का कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस बैठ गए मोबाइल पे आ गए, लाइव ऑनलाइन सुन लिया, सुनने में कोई कष्ट नहीं। लेकिन जब साधना करनी है, प्राप्त करना है, तो वहां साधन साधना है, बिना कुछ किए कुछ नहीं प्राप्त हो। तो इस प्रकार कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना क्रम से जन्मांतर में पूरी कर वो अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। आजकल ये लोग सत्संग में प्रश्न पूछते, महाराज जी विवेकानंद का तो हो गया था, तो मेरा क्यों नहीं हो? अरे तेरी औकात क्या है? अभी तू तो धर्म अधर्म की खिचड़ी पका रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। पहले तो धर्मात्मा बन। विवेकानंद पिछले जन्मों में धर्मात्मा थे, कर्म योग करके आए थे, ज्ञान योग करके इस जन्म में उसका ज्ञान योग सिद्ध हो गए। तो पिछली कोई संचित बात को सोचते ही नहीं। अरे उसने किया है तो हम भी कर सकते। अरे भाई उसने कर लिया इस जन्म में, पिछले जन्मों में। शंकराचार्य ने बचपन में कर दिया था 4 वेद आत्म ज्ञान, तो हम क्यों नहीं कर अरे तू मूर्ख है, तेरा ठिकाना नहीं है, अभी धर्म धर्म की खिचड़ी पका रहा है और को शंकराचार्य का सपना देखता है। पहले तो तू धर्म धर्म ठीक से कर, अधर्म से बाहर निकल, फिर निष्काम कर्म योग कर, फिर ध्यान योग में लग, फिर भक्ति योग में लग, फिर जाके होगा। यानी उसने पीएचडी कर ली। पीएचडी कैसे? ऐसे थोड़ी होती है। साधन साधना है। अपने आप सपना देख के सोचने से कोई पीएचडी नहीं होता। तो ये सारा आध्यात्मिक जगत में भ्रम है ना। कई आचार्य तो इतना, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, धर्म कर्म केवल कर्म योग करोगे आपका मोक्ष हो जाए, ये भी धंधा चल रहा है। कुछ आचार्य कहते नहीं नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान योग हमारे आश्रम में आ जाए, ध्यान योग से आपका तत्काल मोक्ष। मैं देखता हूं ये सब इंटरनेट मोबाइल पे कितना ड्रामा चल रहा है, स्पिरिचुअल ड्रामा। कई बाबा लोग कहते हैं बस भक्ति योग से ही आपका मोक्ष हो जाए और कुछ करने, सब छोड़ दो, एक ज्ञान योग के चक्कर में मत पड़ो। ध्यान योग के, अरे भगवान कृष्ण का बस भक्ति करो, आपका मोक्ष हो जाए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चल, ढोंग पाखंड। अरे केवल भक्ति योग से कुछ नहीं हो। यानी वो तो कहता है, ऐसी बात हो गई
कि आपको कुछ करने के, जब बस कॉलेज करो आपकी पीएचडी हो जाएगी। अरे मूर्ख, ना स्कूल की है ना हाई स्कूल की है, सीधा कॉलेज करके वो पीएचडी हो जाएगा। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, ध्यान योग करो। देखो, ना कॉलेज की है ना हाई स्कूल की है, तो फिर इंटर करके पीएचडी हो जाएगी। अरे मूर्ख, इंटर करके कोई पीएचडी नहीं होता। तो ये सारा जो धंधा लगा के बैठे, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और जो लोग कहते और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भ्रम में है, भ्रांति में है। और ये अध्यात्म जगत इस सदी में सबसे ज्यादा भ्रमित है। और वो संसार में साधक लोग है तो परमार्थ कर्म, लेकिन भ्रमित है। इसीलिए विवेक होना आवश्यक। भगवान जो कहते हैं, एक वाक्य के हजारों अर्थ हो सकते, और आज है भगवत गीता पे 5000 विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि चलाई, अर्थ कोई प्रमाणित नहीं। केवल प्रमाण है तो शंकराचार्य की व्याख्या, और बाकी कोई प्रमाणित नहीं। फिर भी उसको चलता है, उनके करोड़ों फॉलोअर है। जो शंकराचार्य को नहीं मानते, ऐसे भी करोड़ों फॉलोअर। तो सब भ्रम है, भ्रांति है, भटकन है, माया है। और उसी में भक्त लोग भगवान के भटकते। ये दूसरी माया है। वो संसार की माया तो छोड़ दी, लेकिन परमार्थ की माया में भटकते रहे। तो यहाँ आज हमने ये विवेक किया कि जो भगवान कह रहे, इस श्लोक पर कल और विस्तार से विवेक विचार करेंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो कितने योगी, निष्काम योगी समझना, यहां परमात्मा को शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, सात्विक बुद्धि, भगवत बुद्धि से, ध्यान के द्वारा क्रम से जन्मांतर में पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी प्राप्त करते, देखते नहीं, प्राप्त करते। तो कुछ योगी जो आत्मज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक के द्वारा, ज्ञान योग से, क्योंकि इसका वर्णन भगवान ने कर दिया है। ज्ञान योग का वर्णन दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 30 तक, और ध्यान योग का वर्णन भगवान ने किया है छठे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 32, और कर्म योग तो अध्याय 3 से लेके 5 तक। और दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कर्म योग का निरूपण किया है। तो कर्म योग के द्वारा क्रम से निष्काम, समझ लेना, ये भगवान ने जो यहाँ कहा, सकाम कर्म योग करने वाला तो फिर उपासना करने वाला तो प्रलय तक उसे इंतजार करना, जन्मांतर नहीं होगा, प्रलय के बाद उसका मोक्ष। निष्काम कर्म योग करने वाला भी क्रम से जन्मांतर में पश्यति, पश्यति यानी परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक है, और जो भ्रम भ्रांति है उससे निकलकर अपना स्वधर्म वर्तमान में अपनी योग्यता के अनुसार अपनी साधन साधना करना कल्याणकारी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ बोलिए उषा। स्वामी जी, आपने अभी कहा शंकराचार्य ने चारों वेदों का पठन भी जन्म किया वो किया था, हाँ और स्वामी विवेकानंद को भी यही, उनके जो जन्म लास्ट जन्म में मोक्ष हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि वो उनका संचित का प्रारब्ध नहीं था और यही जन्म में उनका सब मोक्ष हो गया, ऐसा हो सकता? देखो, उनका साधन तो पिछले जन्मों में हो गया, संचित जो है वो भी क्षय हो चुका है। तो उनका ये अंतिम प्रारब्ध जो है जन्म है ज्ञान योग में स्थिति, तो बस उतना उनका प्रारब्ध था, बाकी कोई संचित था नहीं। हाँ नहीं, हाँ। संचित समाप्त हो चुका था दूसरा सारा सांसारिक। तो वो उसका प्रारब्ध आत्मज्ञान में स्थिति का प्रारब्ध था, इसलिए बिना संचित के वर्तमान में प्रारब्ध में कुछ होता ही नहीं। ये एक समझ लेना, संचित होना आवश्यक। जैसे आपके बैंक के अकाउंट में पैसा होना आवश्यक है, नहीं तो आपके एटीएम से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ आएगा नहीं। एटीएम चाहे कितना भी दबाओ बटन, प्रारब्ध में तभी आता है जब आपके संचित में है। वो भी एक बड़ा भ्रम है लोगों को कि हम पुरुषार्थ करके, अरे तेरे प्रारब्ध में है उसी अनुसार तुम्हें पुरुषार्थ करना हो। उल्टा सीधा पुरुषार्थ करोगे तो भी भ्रमित हो जाओ। तो संचित से आया हुआ प्रारब्ध ईश्वर ने निर्धारित किया है, तो वर्तमान जो प्रारब्ध है उस अनुसार आप धर्म योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधन साधना कर सकते। तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जो साधन है वो मुख्य है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा नहीं कर, दूसरा आप करो, वो गौण है। मानो कि आप धर्मात्मा है, धर्म कर्म कर रहे हैं, तो आपके लिए धर्मात्मा धर्म कर्म का प्राधान्य है। लेकिन फिर आप ज्ञान योग श्रवण भी कर सकते हैं, आप भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं, ध्यान योग, लेकिन वो गौण है, उसका आपका प्राधान्य नहीं। प्राधान्य आपके लिए धर्म है, स्वधर्म है। तो इसमें ये समझना आवश्यक है, खिचड़ी नहीं पकाना। एक प्रायोरिटीज होती है, बाकी दूसरी गौण होती। संसार में कोई भी कार्य करो तो अपनी योग्यता हो उस अनुसार प्रायोरिटी। जैसे आप घूमने चले गए,
तो फिर वहां आप गए शिमला, तो शिमला में तो हजारों होटल है, तो फिर आपको वहाँ प्रायोरिटीज बाय होटल में रहना है, कहाँ रहेंगे? तो वहां तो सब होटल है, डॉर्मेटरी भी है, 200 रुपया का कमरा भी है और 20,000 का कमरा भी है। तो आपका प्रारब्ध क्या है, आपकी योग्यता क्या है? नहीं कहोगे मैं तो 20,000 के कमरे में रहूंगी। अरे भाई 20,000 है, वो तो नहीं है, 200 रुपये है। और आप सोचोगे मैं 20,000 के, कोई होटल वाला 200 रुपये में आपको 20,000 के कमरे में नहीं रखेगा। पहले 20,000 पे करो, फिर वो 5 स्टार कमरा आपको मिलेगा। तो वहां भी योग्यता चाहिए, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है कमरा। और कोई रहते, सब आते हैं यात्री, कोई 200 के कमरे में लेके भी अपने कोई 20,000 के कमरे में रहकर शिमला घूम के चले जाते हैं। अब उनका प्रारब्ध है, संचित है, केवल सपना देखने से नहीं होता, वो भ्रम होता है। इसीलिए प्रारब्ध ही योग्यता है, अपनी वर्तमान योग्यता, तन मन धन जन जो प्रारब्ध से मिला है, जो आपकी योग्यता है, उसी अनुसार आप पुरुषार्थ करें, तभी वो सार्थक होता है। नहीं तो पुरुषार्थ भी भ्रम हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसा ही होता है ज्यादातर लोग, योग्यता क्या है उसका पता ही नहीं और पुरुषार्थ करते रहे, जीवन पूरा हो जाता तो समझते हैं कि जो कि अच्छे कर्म होते हैं प्रारब्ध से, बुरे कर्म भी प्रारब्ध से ही आते हैं ना। मतलब हम जानते नहीं है ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो भी प्रारब्ध से ही आया हुआ है है। ना। आपने संचित कर्म किए है, मानो कि हाँ पिछले जन्मों में पाप किए हैं, अधर्म किया है, तो संचित कर्म भी प्रारब्ध से आएंगे ना, पाप भी आएगा। पुण्य किया है तो उसका संचित है, उस अनुसार पुण्य भी आएगा, दोनों आएगा। अच्छे बुरे कर्म आते हैं, आपने किए क्योंकि आपका संचित है, तो अच्छे कर्म का भी प्रारब्ध है, बुरे कर्म का भी प्रारब्ध संचित से आ रहा है ना। आप चाहते हो कि मुझे कोई बुरा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है, फिर भी यदि आपका संचित कर्म है तो आप झूठ बोलोगी, गलत काम करोगी। संचित है, प्रारब्ध पक गया है तो होगा। कई बार हम देखते हैं यहाँ महात्माओं को भी कि चोरी करके पकड़ा गया। अब चोरी, महात्मा साधु बन के चोरी क्यों कर दी? तो इसका मतलब कि उसका संचित प्रारब्ध पक गया, तो चोरी करके फिर उसको आश्रम में से निकाल भी दिया, निष्कासित हो गया। सामान की चोरी, सामान चोरी, अरे भाई, तो उसका संचित है, साधु बन के भी ऐसा हो रहा है। तो उनको हम ढोंगी भी कह सकते हैं क्या? वो मतलब सही सही मायने में वो सन्यासी नहीं है तो। वो सन्यासी भी है, उसका संचित है, कुछ साधुता भी है, लेकिन फिर वो जो उसका पाप पुण्य संचित में से क्या आता है, प्रारब्ध भी आता है। तो पाप का प्रारब्ध आ गया तो संचित पाप से वो चोरी कर दी, उस संचित पुण्य है तो कोई दान धर्म भी कर दिया। ऐसे थोड़ी कोई दान धर्म करता है तो भी उसका संचित पुण्य का उदय हो तभी दान। कल पितृ अमावस्या है, दान करने की इच्छा कभी होगी जब उसके संचित पुण्य होंगे तो, नहीं तो करोड़ों रुपया हो तो भी 1 रुपया भी दान नहीं करेगा। क्यों? संचित पुण्य नहीं है। इसीलिए सब कर्म होता है, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र, वो भी उसके संचित के अनुसार प्रारब्ध रूप में आते हैं और वो प्रारब्ध के अनुसार करता है। उसमें उसे विवेक करने की स्वतंत्रता है। वर्तमान में जो आ गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रारब्ध जो आ गया, आने के बाद उसे चॉइस है, करना न करना, अन्यथा करना। सब संचित पे निर्भर है। हाँ, आपके इस जन्म के अभी
और जन्मांतर, जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि वो उसकी माताजी की 16 साल की लड़की है और वो माताजी 60 साल। मैंने कहा मूंग की दाल का हलवा खिलाना, मैं खाऊंगा, लेकिन इसको कहना आपकी बेटी। बोले महाराज वो तो कैसे बनाएंगे, उसको तो ठीक से आता भी नहीं, मैं उसको सिखाऊं तो उसके संचित नहीं है। 16 साल की बेटी है, यूट्यूब देखती है मूंग का हलवा बनाने, लेकिन वो 16 साल की है, उसकी पका उसको कुछ इतना है ही नहीं। उसकी माँ 60 साल की है, वो तो फटाफट मूंग का दाल का हलवा बना के परस देती है, केसर डाल के बढ़िया शुद्ध घी का। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का 60 साल का संचित मूंग का दाल का हलवा है, संचित। और इसके पास कुछ संचित है ही नहीं। वो जाएंगी किचन में, मूंग का दालवा क्या खाक बनाएंगे, संचित है ही नहीं। तो उसको तो संचित करना होगा, सीखना होगा, तब जाके वो मूंग का हलवा सिद्ध होगा, नहीं तो उसका कभी सिद्ध नहीं होगा। ऐसा है हर चीज में, हलवे की बात नहीं, कोई भी कर्म हो उसमें संचित हो तब वो सिद्ध होता है। एक बच्चा मैं देखता हूँ क्लास में, वो मैं पढ़ाने जाता था तो गीता के श्लोक बढ़िया बोल देता। क्लास में तो वहां उस स्कूल में 500 बच्चे हैं और इसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, बढ़िया बोलता है, वो भी तो वही क्लास का बच्चा है। अब पढ़ाया तो मैंने सबको है भगवत गीता, लेकिन इसका संचित है पिछले जन्मों का, तो वो बढ़िया बोलता है। दूसरे तो बोलते भी ठीक से नहीं पाते हैं क्योंकि संचित नहीं है। एक ही क्लास है, सेम है, फिर भी पढ़ाना भी सेम है, शिक्षक भी वही है, लेकिन संचित के बिना वो फर्स्ट नहीं आ सकता। क्लास में फर्स्ट आया वो भी उसका संचित है, लास्ट आया फेल हुआ वही उसका पाप है, संचित है। फेल पाप का संचित है, पाप पुण्य का संचित। तो मिश्र भी संचित होता है भाई, सेकंड क्लास आ गया तो मिश्र संचित। तो इस तरह संचित के अनुसार ही प्रारब्ध होने वाला है। वर्तमान क्षण आपकी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। तो हमें हमें मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आपके यहाँ, आपके इससे से हमें भगवत गीता सुनने को मिल रहा है, वो मेरे, मैं सोचती हूँ मेरे संचित का ही हाँ, प्रारब्ध है। आपका संचित पुण्य का उदय हुआ है, नहीं तो आप क्या, हाँ, इतने लोगों को, लोग सब कहते कि हमने तो 100 200 500 लोग को कहा। तो यहाँ भी साधक आते मुझे कहते हम तो, लेकिन कोई आता नहीं है क्योंकि उनका संचित नहीं है। आप लोगों का संचित है तो आपको ये लाभ मिल रहा है, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, भगवत गीता सुनाने और आपसे सुन के अ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बहुत आपको विवेक हो रहा है, विवेक ही तो बड़ी चीज है ना। बुद्धि में यथार्थ विवेक, भ्रम जो है मिटना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां जन्म जन्मांतर की है संचित। और वर्तमान में भी आप जिस इंटरनेट मोबाइल एआई की दुनिया में रहते हो, वहां भी बहुत सारे भ्रम भ्रांति। इसलिए उस अंधेरे के अंदर एक दिया प्रकाशित हो रहा है, तो बस ऐसा है। तो आपकी बुद्धि में ज्ञान का दिया प्रकाशित हो तो विवेक होगा ठीक से, नहीं तो अंधेरे में क्या विवेक होगा बुद्धि में। बुद्धि अंधेरे में है ये भी पता नहीं है ना। तो ये बहुत सत्संग बहुत है, ये दीपक है, दीपक है हाँ, ये कि सत्संग बुद्धि। सुनने का हमें भाग्य हुआ वो, और आपकी आपके यहाँ से सुनने को मिला, वो भी एक बहुत ही बड़ी भाग्य है, हम, मैं हाँ, समझती हूँ। हाँ, वो तो संचित पुण्य है आपका, तभी होता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ, बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने जो बताया सन्यासी भी चोरी कर सक मतलब है, तो उनको तभी ऑप्शन नहीं था क्या स्वामी जी? नहीं, प्रारब्ध उसका प्रबल था, तीव्र प्रारब्ध था ना। हम्म, हम्म। मंद इसलिए प्रारब्ध में ऑप्शन होता है, मंद प्रारब्ध है तो।
तो सोचता, इसलिए लेकिन ज्ञान है तो भी उनसे हो हाँ, गया, हो गया। इतना भी ज्ञान है तो भी तीव्र प्रारब्ध है। जैसे बाढ़ आ गई नदी में, आपको स्विमिंग हाँ, आता है तो क्या बाढ़ में आप स्विमिंग करोगे? नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, तीव्र, हाँ, कितना भी शक्ति लगाया तो वो नहीं हो हाँ, वो सकता है। तो बाढ़ में करेक्ट। बह जाएगी। और स्वामी जी ऐसे समझो, संचित से जो कुकर्म हो गए, हाँ, उसका कर्म फल, और ये संचित नहीं था, इस जन्म में मैंने सोचा है चोरी करने के लिए, तो उसका भी जो कर्म वो फल संचित है, बन जाएगा, संचित बन जाएगा हाँ, वो अगले संचित जन्मों बन के जाएगा। लिए। हाँ, अच्छा, संचित बन जाएगा, और वो दोनों इक्वल है कि संचित से किया हुआ कर्म हाँ, और ऑप्शन से किया हुआ कर्म, हाँ, दोनों का कर्म बंधन सेम मतलब हाँ, सेम होगा। ही है, इस जन्म में या अगले जन्म में। और जो संचित से कुकर्म कर दिया तो उसका क्या हुआ, वो फिर से वो संचित बन जाएगा हाँ, कि वो वो निकल संचित, जाएगा, नहीं मतलब वो नहीं, वो तो संचित खत्म हो। मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। संचित से आपने कुकर्म है अभी कुकर्म कर दिया तो फिर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा आगे उसका, और संचित बढ़ता जाएगा। और तीव्र हो जाएगा और फिर करेगा। हाँ, और तो तीव्र। वो खत्म कब कैसे होगा स्वामी जी, मतलब ये वो तो उसका। केवल आपका संचित है, वो तो आत्मज्ञान में स्थिति होने के बाद ही खत्म होगा, अन्यथा तो उसका हिसाब चलता रहे। अच्छा, संचित से किया कर्म, उसका भी वही कर्म बंधन रहता है और हाँ, चलता ही रहेगा। हाँ, यदि आप ईश्वर समर्थ अहंकार से करेंगे तो, हम्म। ईश्वर को चोरी तो समर्पित सकाम भाव ही से करते हैं ना करेंगे स्वामी तो जी, नहीं उसका बैट मीटर चढ़ेगा। चोरी सकाम ही होता है ना स्वामी हाँ, जी, वो सकाम ही होती, चोरी कभी निष्काम नहीं होती। निष्काम नहीं हो सकते कि हो ही भगवान के नहीं लिए चोरी करता हो हूँ, ही ऐसा नहीं नहीं है। सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ। तो अच्छा, ये मतलब सारे उसका जो संचित सका, संचित कंटिन्यू चलता रहेगा, हाँ, कंटिन्यू जन्म जन्मांतर चलता रहे। उसको उतारने का कोई यही उपाय। रास्ता है ना, निष्काम भाव से अभी अपना प्रारब्ध करो। हम्म, अहंकार से करोगे तो संचित मल्टीप्लाई होता जाएगा। ईश्वर को समर्पित में तो संचित का क्षय होगा, नष्ट हो जाएगा। हम्म, अभी कर लिया, समाप्त हो गया। हम्म, प्रारब्ध आप सकाम भाव से करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, और हम्म, प्रारब्ध कर्म आप निष्काम भाव से करोगे तो क्षय हो जाएगा। हम्म, एक अहंकार से करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, ईश्वर को समर्पित भाव से करेंगे तो क्षय होगा। जो ईश्वर हम्म, समर्पित भाव से किया वो निष्काम है, और हम्म, अहंकार से किया हुआ है वो सकाम है। हम्म। दोनों कर्म है, वही कर्म है। और जिस, निष्काम से किया तो कर्म बंधन जीरो है हाँ, तो। और अच्छा, सकाम तो से किया वैसे तो ही उसका, कर्म बढ़ाते हाँ, जाना नहीं तो चाहिए। बढ़ते जाएगा, सकाम से तो बढ़ते ही जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो हम्म, कि आप भोजन कर रही है तो नाश्ता करेंगी, तो फिर आप कहोगे हाँ मुझे तो आज तो भाई सैटरडे है, तो क्या करोगे? बोले भाई इडली सांभर वड़ा बनाएंगे, हम तो साउथ मैसूर के स्पेशल। तो सकाम भाव हम्म, से करोगी, फिर खिलाओगी हम्म, सकाम भाव से, तो उसके हम्म, संचित संस्कार बनेंगे। हम्म, लेकिन यदि आप नहीं, आज तो भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान की सेवा के रूप में भगवान के हम्म, लिए प्रसाद बनाना है, तो बढ़ाएंगे हम्म, इडली डोसा वड़ा सांबर मैसूरी सब, और भगवान हम्म, को भोग लगा के फिर प्रसाद लेंगी और सबको कहेंगी प्रसाद है ले लो, इडली डोसा हम्म, नहीं। हम्म, हम्म, तो निष्काम हो गया। बनाया तो दोनों है, इडली डबल सांभर ही है। हम्म। मन का एटीट्यूड एटीट्यूड चेंज करना। हाँ, बुद्धि का एटीट्यूड चेंज हो गया। एक हम्म, में अहंकार है, एक में भगवान को समर्पण है। बनेगा तो इडली डोसा सांभारी, हम्म, हम्म, दूसरी आइटम नहीं बनेगी, खाएंगे भी वही, लेकिन एक कर्म योग निष्काम हो गया, एक सकाम हो गया। अहंकार हम्म, से किया वो सकाम हो गया, वो मल्टीप्लाई होगा, और वो वहां हम्म, उसका हिसाब पूरा हो जाएगा। उसी समय कर्म बंधन हम्म, समाप्त हो जाए, पाप पुण्य नहीं लगेगा। हम्म। लेकिन फिर निष्काम करते जाएंगे और हाँ, फिर उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन ये जो हाँ, ये जो पाप है
वो तो है हाँ ही ना स्वामी जी। हाँ, वो तो है ही, संचित तो है ही, वो इसका तो पलड़ा हल्का होता रहेगा हाँ वो इन हल्का होता कंपैरिजन। जाएगा। तो फिर आप जो है ध्यान योग भक्ति योग में आगे बढ़ो। मतलब हमारे एप्टीट्यूड हो जाएगा निष्काम ही करने का, हाँ, फिर हर तो पल आपको स्मरण निष्काम करने, का एटीट्यूड बन जाएगा, आप हर जगह निष्काम बन जाएंगे। हर पल स्मरण करना। हाँ, हर पल समर्पण और स्मरण। अहंकार आया तो गया, हम्म, हम है तो भगवान नहीं। नहीं तो फिर आपका पाप पुण्य हिसाब मीटर चालू। हम्म, 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 भगवान है तो आपका मीटर बंद, तो फिर भगवान के खाते में। जो उनका खाता होता भी नहीं। हाँ, उसका कोई खाता नहीं है। वही अच्छा डील है। हाँ, आपको चॉइस है, डील करो। समझ में आया स्वामी जी। ओम हाँ, नमो नारायण स्वामी। ओम बहुत नमो बहुत धन्यवाद स्वामी। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, मोहन, दिनेश पटेल, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग लानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो इतने साधक आज उपस्थित है। सभी का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, निष्काम कर्म करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।